डेली करंट न्यूज में आज का हमारा विषय है अनीता आनंद बनी कनाडा की पहली हिंदू महिला विदेश मंत्री। आज का हमारा विषय अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित है। सबसे पहले देख लेते हैं पूरे एपिसोड में किन किन मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले जानेंगे चर्चा में क्यों है, फिर जानेंगे अनीता आनंद के बारे में, साथ ही जानेंगे भारत कनाडा संबंधों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में अनीता आनंद को कनाडा का नया विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है। वह भारतीय मूल की पहली हिंदू महिला है जो इस प्रतिष्ठित पद को संभाल रही है। उनकी इस उपलब्धि से न केवल कनाडाई राजनीति में भारतीय मूल के समुदाय का प्रभाव बढ़ेगा, बल्कि भारत कनाडा के द्विपक्षीय संबंधों में भी मजबूती आएगी। दृष्टि IAS मुखर्जी नगर की सभी क्लासेस शिफ्ट हो गई हैं नोएडा में। IAGS फाउंडेशन बैच के हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में एडमिशन आरंभ है। हमारा पता है C171/2 ब्लॉक A सेक्टर 15 नोएडा सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन के पास। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8750187501 पर। आगे बढ़ते हैं खबर की तरफ। अब जान लेते हैं अनीता आनंद के बारे में। अनीता आनंद भारतीय मूल की है। इनका जन्म 1967 में नोवा स्कोटिया में हुआ था। उनके पिता तमिलनाडु से जबकि मां पंजाब से हैं, लेकिन बाद में उनके माता पिता कनाडा आकर बस गए थे। अनीता टोरंटो विश्वविद्यालय में लॉ की प्रोफेसर भी रह चुकी हैं। 2019 में वह कनाडा की संसद की सदस्य बनने वाली पहली हिंदू महिला और कैबिनेट मंत्री बनने वाली पहली हिंदू बनी। वह जुलाई 2023 से दिसंबर 2024 तक ट्रेजरी बोर्ड सचिवालय की अध्यक्ष थीं। इसके बाद उन्होंने ट्रांसपोर्ट और इंटरनल ट्रेड मिनिस्टर के तौर पर भी काम किया। अब देख लेते हैं भारत कनाडा संबंधों के बारे में। बता दें कि भारत और कनाडा ने वर्ष 1947 में अपने राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। दोनों राष्ट्र लोकतांत्रिक मूल्यों, मानवाधिकारों, विधि के शासन और बहुलवाद को महत्व देते हैं। कनाडा में एक बड़ा भारतीय प्रवासी समुदाय है जो सामाजिक सांस्कृतिक सेतु का काम करता है। दोनों राष्ट्रों के बीच व्यापार में ऊर्जा, सूचना प्रौद्योगिकी, कृषि और औषधि प्रमुख क्षेत्र हैं। दोनों देश राष्ट्रमंडल, G20 और संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जलवायु परिवर्तन, सुरक्षा और सतत विकास जैसे वैश्विक मुद्दों पर सहयोग करते हैं। ये संबंध भारत के वैश्विक दृष्टिकोण और कनाडा की बहुसांस्कृतिक नीति को दर्शाते हैं। कनाडा की अंतर्राष्ट्रीय छात्र संख्या में भारतीय छात्रों की संख्या लगभग 40% है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। अनीता आनंद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इन्हें कनाडा का नया विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है। 2. इनका जन्म 1967 में तमिलनाडु में हुआ था। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।